कि डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का जो डुअल नेचर है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। उसे कैसे एक्सप्लेन किया गया, किसने एक्सप्लेन किया, ये हम इस वीडियो में डिस्कस। देखिए फ्रेंड्स, लाइट के डुअल नेचर के बारे में बात करना मतलब लाइट के दो नेचर्स होते हैं। पहला वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। मतलब लाइट एक तो पार्टिकल जैसे बिहेव करेगी या फिर वेव जैसे। मतलब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उस तरीके से लाइट एक तो उस तरीके से बिहेव करेगी या फिर पार्टिकल। तो वो कैसे बिहेव करती है ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने अभी आपको बताया था कि लाइट के दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। अब हम देखेंगे वेव नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर क्या होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस साइंटिस्ट ने वेव नेचर या पार्टिकल नेचर को बताया है। तो देखिए, पहली बात वेव नेचर के करते हैं। वेव नेचर मतलब वो नेचर जिसमें लाइट एज अ वेव बिहेव करती है, मतलब वेव की तरह एक्ट करती है। मतलब जैसे वेव होती है, सपोज कॉस्मिक रे है, उसकी कोई वेव है, तो वो जिस प्रकार एक्ट करती है वो भी एक लाइट का ही टाइप है, सब टाइप है। तो उस टाइप से लाइट भी बिहेव करेगी, उससे कहा जाता है वेव नेचर ऑफ लाइट। और पार्टिकल नेचर मतलब वो नेचर जिससे जिससे लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। मतलब सपोज दैट कोई एल्यूमिनियम है या आयरन है, ऐसे मेटल्स की तरह रिएक्ट करेगा, उसे कहते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो अब देखिए, हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो लाइट का नेचर बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आके गए। कोई कहता है लाइट एज अ पार्टिकल एक्ट करती है, कोई कहता है एज अ वेव एक्ट करती है। हर किसी का अपनी अलग सोच होती है। कोई चीज़ है जिसे ढूंढा नहीं गया है या फिर उसकी कोई खोज नहीं हुई है, उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई है, तो उसे सोचने का अलग अलग तरीका होता है। लेकिन पूरी तरीके से उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मतलब कोई मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए कोई थियरी होनी चाहिए। तो कुछ लोग थे जिन्होंने परफेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि सबसे लास्ट में डी ब्रॉगलीज नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कहा था कि जो लाइट है वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करेगी और एज अ वेव भी बिहेव करेगी। देखिए फ्रेंड्स, तो पहले हम डिस्कस करेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट और उसे एक्सप्लेन करने वाली, या फिर डुअल नेचर में जो पार्टिकल नेचर है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे आखिर में हमें जो डी ब्रॉगलीज है, लेविस डी ब्रॉगलीज, उन्होंने कहा था कि लाइट एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है और वेव जैसे भी बिहेव करती है। मतलब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। मतलब एक तो वो वेव भी कहला सकती है और पार्टिकल भी कहला सकती है। तो उनका कहना था, लेकिन वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो उसे अगले किसी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। तो देखिए, यही शुरुआती कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से डी ब्रॉगलीज की कोई भी थियरी मानी नहीं गई। कुछ कुछ लोगों ने उसे माना, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं माना। तो उसके बाद आई हमारे पास वेव थियरी ऑफ लाइट। वेव थियरी ऑफ लाइट और पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट उनके हिसाब से सही भी था, डी ब्रॉगलीज के हिसाब से। तो उसे बाद में माना भी गया और उसे एक्सप्लेन भी किया गया। तो वेव थियरी ऑफ लाइट की हम अब शुरुआत करते हैं। वेव थियरी ऑफ लाइट है क्या, या पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट है क्या। देखिए, पहले वेव थियरी के बारे में जानते हैं।
वेव थ्योरी मतलब, देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ वेव्स है जो एक पर्टिकुलर पार्टिकल को इमिट कर रही है या उसको कट कर रही है, टच कर रही है। वो कुछ 3 टाइप्स की वेव्स है। ये लाइट वेव्स है जो 3 कलर्स से दिखाई गई है। देखिए लाइट कैसे एक्ट करती है। देखिए सपोज डैट कुछ अमाउंट एनर्जी वाली लाइट जो है वो किसी पार्टिकल पे गिर रही है, तो वेव थ्योरी के हिसाब से वो उस पार्टिकल पे के ऊपर गिरने के बाद इक्विवेलेंटली डिस्ट्रीब्यूट होगी हर इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब जो भी उस लाइट की एनर्जी होगी वो हर इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्वल अमाउंट में। सपोज दैट हमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी और अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जाएगी। तो ऐसे होता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब लाइट पूरी तरीके से वेव की तरह एक्ट करेगी। जैसे वेव की वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेव नंबर होता है, टाइम पीरियड होता है, वैसे वो एक्ट करेगी। अब हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के लिए आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हमें ये बताता है कि लाइट एज अ पार्टिकल एक्ट करेगी। मतलब लाइट के पास मास होगा जो जनरली हम डिनोट नहीं करते या दिखाते नहीं हैं। प्रैक्टिकली जब लाइट स्पीड ऑफ लाइट से जाती है तब उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट हो जाता है मतलब इनफाइनाइट मतलब हमारे लिए वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब वो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते ऐसा। तो वो कुछ उस अमाउंट में हो जाता है कि हम उसे काउंट नहीं कर पाते, उतना उसका मास हो जाता है, इसलिए उसे इनफाइनाइट कहा जाता है। और जब लाइट एक जगह पे होती है तो लाइट का मास 0 होता है, इसलिए हम कहते हैं लाइट को मास नहीं होता, इसलिए वो स्पीड ऑफ लाइट से जा सकती है। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से जब वो जाती है तब उसका मास 0 से बढ़ के 10 टाइम्स 10⁻100 ऐसा होता जाता है। तो उससे लाइट के फोटॉन्स का मास बढ़ता है। लाइट के फोटॉन्स का इनिशियली या जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसमें मास 0 ही रहता है, लेकिन जब वो स्पीड ऑफ लाइट में होती है तब उसका मास बढ़ जाता है। जहाँ पे न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल होते हैं। तो उसके बाद देखिए लाइट एज अ पार्टिकल मतलब और वो कुछ एक्सपेरिमेंट में ही और एज अ पार्टिकल एक्ट करती है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉस्मिक रे ट्यूब इफेक्ट। ऐसे में वो एज अ पार्टिकल एक्ट करती है। देखिए फ्रेंड्स, उसके साथ साथ लाइट कुछ एक्सपेरिमेंट में वेव जैसे भी काम करती है, जैसे कि रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, उसमें वो एज अ वेव एक्ट करती है। ऐसा होता है लाइट का डुअल नेचर। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होता क्या है एक्चुअली में, उसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। धन्यवाद।